Complex number method of alternating current circuit treat resistances and reactances as normal resistances by taking their values। अब ये J बेटा आयोटा है आपका, ठीक है ना, क्योंकि अब मैं यहाँ पर I से डिनोट नहीं कर सकता, नहीं तो करंट और I में बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने आयोटा को इससे डिनोट करते हैं आप शायद कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो यहाँ पर बहुत सर कंफ्यूजन हो, करंट से कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं J से डिनोट करता हूँ, तो बेसिकली J स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस हो, ठीक है, तो कहीं भी J स्क्वायर अगर आएगा तो J स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस हो, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, जैसे आपका आयोटा स्क्वायर -1 नहीं होता है, वैसे J स्क्वायर क्या है -1। तो आप क्या कह रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर मेथड क्या है इनको डील करने का, कि आप क्या करें इंडक्टर, और देखो इस तरह के सर्किट में यूज होगा, मैंने बता दिया, अगर ये नहीं होता तो फिर आप कॉम्प्लेक्स नंबर से क्यों करेंगे, फिर सारी कहानी आपको पहले ही पता है, ठीक है, बट ये भी लग जाए तो फिर वैसे ही, क्योंकि अब इस ब्रांचेस के अक्रॉस ये नहीं आएगा ना, तो आपके पास पहले का कोई तरीका नहीं है इसको हैंडल करने, ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू आर ही रखेंगे, बट जो आपके एक्सेल था ना, एक्सेल को रिप्लेस कर देंगे जे ओमेगा एल से, ठीक है, एक्सेल आप क्या बोलते हैं, ओमेगा, ओमेगा के पहले जे लग गया बस, ठीक है ना, ओमेगा के पहले जे लग जाता है, देखो एक्सी की वैल्यू क्या होती है आपको, एक्सी 1/ओमेगा सी होता है, ठीक है, तो उसमें भी वही हुआ है कि ओमेगा से पहले जे लग गया, तो एक्सी की वैल्यू रिप्लेस हुई है 1/जे ओमेगा से, बट मैंने ऊपर नीचे जे से मल्टीप्लाई करा, तो जे स्क्वायर क्या हो गया, -1 हो गया, क्या बन गया, -जे ओमेगा सी, तो बस मैं आपको इतना कह रहा हूँ कि एक्सएल को तो आप इससे रिप्लेस करो, ठीक है, और एक्सी को रिप्लेस करो -जे/ओमेगा सी से, और बिल्कुल डीसी सर्किट की तरह फिर आप इसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है ना, फिर आप इसको बिल्कुल डीसी सर्किट की तरह हैंडल कर सकते हैं, जैसे सिंपल केवीएल कि आपके R1 R2 R3 सीरीज में लगे होते हैं, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाता है, R1 + R2 + R3, आप वैसे सर्किट को डील कर सकते हैं, अगर आपने एक्सएल की जगह क्या यूज किया, j/ओमेगा एल, और एक्सी की जगह क्या यूज किया, -j/ओमेगा सी, तो सर्किट आपका बिल्कुल डीसी सर्किट की तरह सिंप्लीफाइड हो जाता है, जो इक्विवेलेंट के फार्मूले डीसी सर्किट के लिए वैलिड होते हैं वो सारे यहाँ पर भी वैलिड हो जाते हैं, ठीक है ना, जो फार्मूले आपके डीसी सर्किट के लिए वैलिड रहते हैं वो सारे यहाँ पर भी वैलिड हो जाते हैं, तो देखो कैसे होंगे, ये मान लो ए और बी है, तो आपका करंट कितना चलेगा, E/R चलेगा, ई कितना आ गया, E0 sin ओमेगा, बस इतनी सी बात है, ठीक है ना, आई क्या होगा, E/R होगा, ई कितना है आपका, E0 sin ओमेगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आप कैसे भी बोल लो इसको, ठीक है ना, अब देखो ये आता है, तो मैं कह रहा हूँ इसकी जगह इस वैल्यू का जस्ट रेजिस्टेंस लगाओ, -j/ओमेगा सी, ठीक है, तो उससे आप देखो एक बार सुन लो, जैसे कि आपका ये मॉड ऑफ A+JB बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, के 2 पॉइंट्स के बीच में आपको इम्पीडेंस लिखनी है, ठीक है, तो आप क्या करें, बिल्कुल नॉर्मल रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर लें, जो भी है, अगर तीनों हैं तो तीनों के लिए लिख देंगे आप, ठीक है ना, मान लो तीनों सीरीज में है, ठीक है, तो अब आप कैसे डील करेंगे उनको, बिल्कुल R1 R2 R3 की तरह यूज करेंगे, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 + R2 + R3, बट R2 R3 जैसे मान लो इंडक्टर कैपेसिटर में इस फॉर्म में लिखे जाएंगे ना बेटा, ठीक है, तो आपका जो एडिशन आएगा, जैसे इन तीनों को ऐड करो, R + j/ओमेगा एल -j/ओमेगा सी, तो क्या बन रहा है, A+jB की फॉर्म बनेगी कि नहीं बनेगी, ठीक है ना, केवल इंडक्टर, केवल रेजिस्टेंस है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, बट जैसे ही अगर इंडक्टर कैपेसिटर हुआ, उन 2 पॉइंट्स के बीच जिसके बीच आपको इम्पीडेंस निकालनी है, ठीक है, उन 2 पॉइंट्स के बीच जिसके बीच आपको इम्पीडेंस निकालनी है, उसमें जैसे इंडक्टर या कैपेसिटर हुआ, तो फिर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट आपकी इम्पीडेंस निकल के आ रही है, वो हमेशा जे की फॉर्म में नहीं आ जाएगी, जे आ जाएगा, तो वो A+JB आएगी, तो उसका जो मॉड होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड आपको आता है निकाल, ठीक है ना, तो मॉड ऑफ A+JB बिटवीन द 2 पॉइंट विल गिव Z, और जो आपका मान लो ये रियल आपकी एक्सेस होती है, इमेजिनरी एक्सेस होती है, B जिस पर होता है, ठीक है, तो tan phi = B/A, ये आपका क्या देगा, विल गिव द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है कि ये जो लाइन है आपकी रियल एक्सेस बोल लो इसको, ये क्या है आपकी करंट की लाइन, ठीक है, तो अगर आपका ये वाला 2 पॉइंट्स के बीच में आप A+JB की फॉर्म में, अगर ये B पॉजिटिव आ रहा है तो ये ऊपर की तरफ आएगा, तो यहाँ पर क्या है, वोल्टेज लीड करेगा, इसका उल्टा है बेटा, ऊपर आता था उसमें तो करंट क्या करता था, लीड करता था, ठीक है ना, अगर आपके 2 पॉइंट के बीच की इम्पीडेंस, किसी भी 2 पॉइंट के बीच की इम्पीडेंस, ठीक है ना, जैसे आपने क्या किया, ये आपका एक रेजिस्टेंस था
ये आपका इंडक्टर था, ये आपका कैपेसिटेंस था। तो आपको वो मेथड तो पता ही है, जो इम्पीडेंस मेथड है वो ऐसे यूज करना है, ठीक है ना। इस तरह के सिंपल सर्किट में इसको आप कभी भी यूज नहीं करेंगे, बट जस्ट समझ रहे हैं इसको हम, ठीक है ना। अब ये तीनों सीरीज में है बेटा, तो आप तो इसको क्या बोलेंगे अब, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए R1 R2 R3 बोलेंगे, ठीक है। R1 रेजिस्टेंस है वैसे ही रह जाएगा ये, लेकिन क्या बोला जाएगा, ये बोला जाएगा J ओमेगा है। ये क्या बोला जाएगा, ये बोला जाएगा -J ओमेगा से। तो इन दोनों के बीच जेड क्या बोली जाएगी, R+J⍵L -J/⍵C। तो किस फॉर्म का आएगा ये, R+J⍵L-1⍵C, इस फॉर्म की आएगी इम्पीडेंस कॉम्प्लेक्स नंबर में। सीधा वो रियल नंबर नहीं आ जाएगा आपके पास। हमेशा जब भी इंडक्टर और कैपेसिटर इन्वॉल्व है, तो आपके दो पॉइंट के बीच की इम्पेंडेंसेस कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में आएगी, A+JB की फॉर्म में। तो मैं कह रहा हूँ अगर ये पॉजिटिव हुआ, तो पॉजिटिव कब होगा, जब ओमेगा एल ज्यादा है इस केस, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव हुआ तो ऊपर आ जाएगा, और ऊपर आएगा तो मतलब वोल्टेज लीड करेगा। तो आपको पता है कि अगर इन दोनों पॉइंट्स में ओमेगा एल ज्यादा हुआ, तो सीधी बात है करंट लैग करता है, वोल्टेज लीड करता है। तो इससे भी वही निकल के, ठीक है ना। जब भी दो पॉइंट्स के बीच के आपने इम्पीडेंस निकाली, अब वो कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म की आएगी, इतना आपको क्लियर हो चुका हो, ठीक है ना। बट लेकिन फिर ये आसानी हो जाती है कि हम इनको बिल्कुल डीसी सर्किट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर आप ये भी हैंडल कर सकते हैं, आप कैसा भी हैंडल करा लो, अब तो वो बन गया ना डीसी, इस तरह का आ गया, और एक रेजिस्टेंस लगा दो, यहाँ पर भी कैपेसिटर लगा दो, कुछ भी लगा दो। तो आपके लिए तो ये R1 R2 सीरीज में हो गए, ये दोनों सीरीज में हो गए। इनको आप अलग अलग निकालो, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला लगा दो, बिल्कुल वैसे ही ट्रीट होगा। बट कैलकुलेशन थोड़ी अब कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी, ठीक है ना, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, ध्यान से करनी पड़ेगी। बट फाइनल रिजल्ट हमेशा R इक्विवेलेंट या Z इक्विवेलेंट का आप इस फॉर्म में ला सकते हैं, सम कांस्टेंट प्लस J इंटू बी, यूजिंग द प्रॉपर्टी कि आपका J² -1 होता है, उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो आप जब भी दो पॉइंट के बीच की इम्पीडेंस निकाल रहे हैं, आपकी कुछ इस फॉर्म की आ रही है A+JB, तो मैं कह रहा हूँ अगर ये B ग्रेटर देन 0 आया तो ऊपर आ जाएगा, ये रियल एक्सेस दूसरा इधर आ जाएगा, तो रिजल्टेंट ऐसे आएगा, तो इधर आया तो वोल्टेज लीड करेगा, ठीक है ना। वोल्टेज ऊपर जा रहा है ना, ये करंट की लाइन मान लेते हैं इसको, और इधर आ गया तो वोल्टेज क्या करेगा, लैग करेगा। तो वो करता भी है, देखो ओमेगा ज्यादा हो जाता है तो ऊपर मतलब वोल्टेज लीड कर रहा है, ये वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है ना। पता है ना आपको, इन दोनों के बीच अगर एक्सेल ज्यादा हो गया तो करंट लैग कर दे, यहाँ भी वो, ठीक है। बात क्लियर है क्या बेटा, कैसे अप्लाई करना है इसको। यस सर। हाँ तो देखो, जैसे अब आपका यहाँ पर ये है ए और बी के बीच, तो जेड लिखोगे क्या आएगा, -J/⍵. तो जे क्या नेगेटिव आ रहा है ना, नेगेटिव आ रहा है, इधर आ गया, मतलब क्या करेगा, वोल्टेज लैग करेगा। तो कैपेसिटर में तो वोल्टेज लैग करता है, ठीक है। ये जेड निकल आया, और इसका मॉड ले लोगे तो आपको जेड मिल जाएगा, जेड इक्विवेलेंट इन दोनों के पॉइंट। -J/⍵C का मॉड क्या है, 1/⍵C तो है, ठीक है ना। मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड जो भी होता है, तो -J/⍵C का मॉड क्या आएगा, 1/, ठीक है ना। फेस डिफरेंस में ये एंगल बोल रहा हूँ, तो ये वाली इधर आ रहा है आपका, ए 0 है, तो ये कितना हो जाएगा, π/2 का फेस डिफरेंस है, ठीक है ना, π/2 का फेस डिफरेंस आ गया। तो आई कितना आ गया, E0/Z sin⍵t प्लस π/2। तो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर से लिख दी इस कैपेसिटर में करंट, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस ये था, आपने पता कर लिया करंट क्या है, लीड कर रही है π/2 से, तो π/2 ऐड कर दो। और जेड कैसे निकाल लिया आपने, इन दोनों के बीच नेट जेड लिख के, तो और कुछ है ही नहीं। तो -J/⍵C का मॉड कितना होता है, मॉड लेना है आपको A+JB, ठीक है। तो कितना होगा, -J/⍵C का 1/⍵C है। अब मान लो R और L है, तो आपको उससे तो पता ही है सब कुछ, बट कॉम्प्लेक्स नंबर से आप कर रहे हो तो कितनी आसानी है यहाँ पे। तो देखो ZAB क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन R1 + R2, कितना हो गया, R+J⍵. इसका मॉड कितना होता है, मॉड ऑफ A+IB क्या होता है, √A² + B²। इतना याद है कि नहीं सबको, अरे इतना यस याद है, सर। मॉड ऑफ A+IB Yes, sir. कॉम्प्लेक्स यस सर। भूल गए, Yes. कितना होता है मॉड, √A² + B² होता है। यहाँ पे जस्ट मैं जे कर रहा हूँ, जिससे कि कभी करंट से कंफ्यूजन ना, ठीक है। तो एक बार जाने पहचाने सर्किट पे लगा के देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर मेथड, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े इस मेथड पर कभी आप यूज कर पाए। तो आपका ये जाना पहचाना सर्किट है, आपको पहले से ही जेड पता है, तो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर से भी वही निकल रहा है। हाँ तो पाइथन लैंग्वेज पढ़ता है अरियन बहुत ज्यादा ही, कह रहा है आयोटा को वहां पर भी जे से डिनोट करते होंगे यार, मेरे को नहीं आती पाइथन, बट अपनी जो साइट बनी है वो पाइथन पे बनी है पूरी। और वो टेस्ट भी शुरू हो गए हैं, देखो उनके 4 डेली टेस्ट हो रहे हैं, वो आपकी भी ऐसे ही कराओगे,
जो अभी 12th का एग्जाम देने वाले हैं उनके डेली टेस्ट ले रहा हूँ उस साइट को, ठीक है ना। डेली मेन का पेपर हो रहा है उनको, 4 पेपर हो गए अब तक उनको। अब डेली होगा पूरा 10 पेपर तक कराएंगे। बस आपके शुरू करने वाला हूँ उनके खत्म होते ही, ठीक है। फिर आपके भी पेपर शुरू हो जाएंगे, वीकली शुरू होगा आपका भी, वीक से ज्यादा नहीं करेंगे। जब कोर्स खत्म हो जाएगा तब 3 दिन में ले सकते हैं और 2 दिन में ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, वो पेपर डाल देता है, पेपर भी है उसके पास, साइट वाले के पास, सब कर देता है, ठीक है ना। मैं एक बार मैं चेक करता हूँ कि क्वेश्चन कैसे हैं और सॉल्यूशन कैसे लिखे। मेरे को कुछ मेहनत नहीं है लेकिन सब कुछ मिल गया है अपने को कि अपन बहुत सारे टेस्ट दे सकते हैं। तो देखो यही आपका r प्लस जे ओमेगा एल जेड ए बी कितना आ गया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर आ गया। तो टेन फाई कितना आ गया आपका, टेन फाई बताओ। अब टेन फाई क्या बोलोगे, आर इधर आ गया, ये रियल नंबर हो गया, और ओमेगा एल प्लस है ऊपर है, तो टेन फाई कितना होगा, ओमेगा एल अपॉन आर होता है कि नहीं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, क्या नाम होता है इसका, इस फाई को क्या बोलते हैं। ये रियल एक्सेस है, इमेजिनरी एक्सेस है, ए प्लस आई बी कॉम्प्लेक्स नंबर है। आर्ग्यूमेंट। हाँ आर्ग्यूमेंट, ठीक है ना। तो वही है ये फाई आप, ठीक है ना। बट आप तो ऐसे मान लो कि ए इधर आ गया, बी इधर आ गया, तो टेन फाई हमेशा क्या है, पी अपॉन ई, ठीक है ना। तो आपका आई के अब मतलब ये फाई मतलब वोल्टेज और करंट, वोल्टेज लीड कर रहा है ऊपर आ रहा है तो करंट लैग कर जाएगा, तो करंट का एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा, ई नॉट बाई जेड साइन ओमेगा टी माइनस फाई नॉट। अब आरसी में निकाल के देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन आर वन प्लस आर टू, बट आर टू अब डायरेक्ट एक्सी नहीं है, कितना है, माइनस जे अपॉन ओमेगा सी। तो जेड ए बी कितना आ जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस वन अपॉन ओमेगा सी, इसका मॉड होता है जेड। और जो फेज डिफरेंस है वो क्या होता है, देख लो किधर आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, नीचे आएगा, तो इसमें वोल्टेज क्या होगा, लैग कर जाएगा। तो जो भी आपका करंट है वो लीड करेगा कितने एंगल से, इस फाई एंगल से, टेन फाई कितना होगा, बी अपॉन, ठीक है। तो सब कुछ ए प्लस जे बी की फॉर्म में आपका 2 पॉइंट के बीच का आपको मिल जाएगा। फिर उससे आप क्या निकाल सकते हैं, इम्पीडेंस निकाल सकते हैं, उससे मॉड लेके उसका उसका आप आर्ग्यूमेंट लेके, ठीक है ना, उससे आप क्या निकाल सकते हैं, फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। जैसे ये सर्किट है, ठीक है ना, ये आपने वहां पे किया था, इफेक्टिव करंट निकालनी है आपको थ्रू द सोर्स एंड फेज फैक्टर निकालना है। ये आपको पता है कि हाँ, तो आप बिना इसके भी कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, लेकिन मान लो अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर से करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर एक और लग जाता तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अलावा कोई चारा नहीं बचता, ठीक है ना। फिर आप ऐसे ही करते, क्या करते हैं, अभी मैं यहाँ पे कुछ नहीं है, अभी इसको ही मैं कॉम्प्लेक्स नंबर से कर रहा हूँ, तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे डीसी सर्किट में करते हैं, ये दोनों सीरीज में। तो कितना हो गया है, जे ओमेगा एल माइनस जे अपॉन ओमेगा सी हो गया बेटा, बताइए। यस सर। ये वाला कितना हो जाएगा, सीरीज में आर वन प्लस आर टू कितने हो गए। ये आसान है मेथड, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी हो जाती, तो जब तक उससे हो रहा हो एडिशन से तो उस पर ही फोकस करिए बेटा। लेकिन जब वहां पे दिक्कत आ जाए तब जाएंगे आप इस पे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसके आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कि आप बिल्कुल परफेक्ट ही हो जाए। तो आपका जे ओमेगा एल कितना हो गया, आपका जे ओमेगा एल ये हो गया माइनस जे अपॉन ओमेगा सी हो गया, तो ये हो गया आपका आर टू हो गया, ठीक है। ये आपका आर वन आर के बराबर ही रहेगा, तो वन अपॉन आर इज इक्वल टू, पैरेलल में हो गया ना, वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर। तो देखो दिक्कत है क्या किसी को? अब यहाँ पे इसके आगे और एक बड़ा हो जाता है ना, तो फिर इस जे में हैंडलिंग बहुत ज्यादा लेंथी हो जाती है, ठीक है। कर सकते हैं लेकिन आपका एक पेज लग जाएगा बस, ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो करते ही हैं आप, तो कर ही नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है कि आप इससे कोई सर्किट ना हैंडल कर पाए, इससे आप सारे कर सकते हैं, जस्ट बस कैलकुलेशन की बात। तो देखो ये वाला भी मैंने इससे निकाल के देख लेते हैं। अब यहाँ पर जे कॉमन लो, ऊपर नीचे जे से मल्टीप्लाई करो, तो आपका ये बन जाएगा वन अपॉन आर माइनस जे अपॉन, तो दिख रहा है आपको ए प्लस जे बी की फॉर्म की नहीं। तो मैंने इसको एक्सएल एक्सी में रिप्लेस कर दिया वापस सिंप्लिसिटी के लिए, एक्सएल ओमेगा एल वन अपॉन ओमेगा सी एक्स। तो ए प्लस जे बी फॉर्म दिख रही है आपको एकदम। तो वन अपॉन जेड, अब यहीं पर डायरेक्ट मॉड ले लो, या तो डायरेक्ट जेड ए बी लेके फिर मॉड ले, या फिर आप ऐसे कर लो, वन अपॉन जेड ए बी का मॉड ले लो, मॉड ऑफ ए प्लस आई बी कितना होगा, तो जेड ए बी कितना आ जाएगा, 100/√2 आ जाएगा। यही आपने वहां पे निकाला था, ठीक है ना, यही आपने निकाला था, वन अपॉन आर प्लस सीरीज कॉम्बिनेशन, वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर टू प्लस आर थ्री। सॉल्यूशन वो करना है, सॉल्व करना है, सबको आता है इतना कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो आपका जेड ए बी आ गया, तो आई आर एम एस अगर पूछ रहा है कितना आ जाएगा, ई आर एम एस अपॉन जेड, बस डायरेक्ट टू एम्पियर, ठीक है ना, डायरेक्ट टू एम्पियर निकल के आ गया, ठीक है बेटा। यस अब फेज डिफरेंस निकालना है, सर।
फेज डिफरेंस के लिए फिर ऐसे करो कि 1/z आ गया, फिर आपको लिखना पड़ेगा z कुछ इस तरह, ठीक है ना, क्योंकि आप a प्लस जे बी में फॉर्म लाके 10 फाई निकाल पाओगे, 1/z तो निकल जाता है दोनों तरफ मॉड लेने से, ठीक है, बट आप यहाँ पे थोड़ी सी और कैलकुलेशन है, 1/z है, इसको ऊपर नीचे a प्लस जे बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करके जो भी आप करते हो आपको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा a प्लस जे बी की फॉर्म, तो फिर आप 10 फाई निकालते, 10 फाई थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर होगा, ठीक है। तो जब लास्ट रिजॉर्ट है, कुछ नहीं बच रहा, तो फिर आप इस तरीके से फटाफट डीसी सर्किट की तरह ट्रीट करते हुए सिंपल रेजिस्ट नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए प्लस जे बी की फॉर्म में निकाल लो, फिर सारे आंसर्स, ठीक है। तो ये है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर मेथड, जो इस एग्जांपल्स में मैंने आपको लगा के बता दिए।